So, welcome to dear students. This is a small lecture actually because it is almost concluding part of this topic, laminar flow, and after that, then we will solve some problems. Examination problem, you can say, जो आपके यूपीएससी एग्जाम में गेट का कुछ एग्जाम था उसमें जो प्रॉब्लम्स थी न्यूमेरिकल्स थे वो हम उसके इसके वाले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो इसमें भी जो कंसेप्ट हैं आपके जो जहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं दो चार वो मैं आपको जहाँ पे देना चाहता हूँ बिकॉज बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी मस्ट know these concept and there are some important formula also in the concept which we will use in the numericals, right? तो फर्स्ट तो मैं लेता हूँ कि अगर आपकी इंक्लाइंड पाइप है, सपोज दिस इज योर इंक्लाइंड पाइप, सो इंक्लाइंड पाइप में लैमिनार फ्लो इज हैपनिंग हियर। अब देखिए जो लैमिनार फ्लो इसके बीच में पाइप के बीच में जो लैमिनार फ्लो होगा इट इज नॉट द हॉरिजॉन्टल बट इट इज द इंक्लाइंड पाइप। तो ये जो फ्लो है ही हैज टू मेंटेन टू थिंग्स। एक तो सॉरी एक तो फ्लो जो है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स अप पोजीशन, इट इज मूविंग अप। एक तो इसको ऊपर मूव करना है, राइट। एंड सेकंड थिंग इसको फ्रिक्शनल जो आपका रेजिस्टेंस है उसको भी ओवरकम करना है। यू अंडरस्टैंड दैट। तो इंक्लाइंड पाइप में बिकॉज द हॉरिजॉन्टल पाइप में जो फ्लो होगा दैट इज मेंटेन्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो उसमें उसको इतना प्रेशर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड। सो जहां पे ये दो चीजें इंक्लाइंड पाइप में, एक तो आपका क्या होगा दैट फ्लो इज मूविंग अप। फर्स्ट थिंग इज इसको ऊपर मूव करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। एंड द सेकंड थिंग इज इट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, राइट। तो इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, इन दैट केस वी नीड मोर प्रेशर। यू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो आपका प्रेशर होगा एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल पाइप जिसमें फ्लो आपका होगा उससे अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में इंक्लाइंड जो पाइप का केस होगा उसमें आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड दैट। उसमें जो प्रेशर होगा आपका ज्यादा होगा, दैट इज यू कैन से डेल्टा पी, दैट इज मोर इन दिस केस, राइट। तो डेल्टा पी इस केस में किसके बराबर होगा, दैट इज जे वन थिंग यू हैव टू ये याद रखना है, रो इंटू जी। अदरवाइज प्रेशर क्या होता है, एच, राइट। यही होता है ना, रो जी एच। अगर आपका इंक्लाइंड पाइप होगा तो उसमें आपका होगा रो जी इंटू एच एफ। यू अंडरस्टैंड दैट। बट हियर वी हैव टू मेंटेन द हेड आल्सो, जहां पे बिकॉज द फ्लो इज मूविंग टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें जो आपका प्रेशर होगा इन केस ऑफ द इंक्लाइंड पाइप दैट इज जो आपका होगा वो क्या होगा, एच एफ प्लस एच। यू अंडरस्टैंड। एच एफ दैट इज द फ्रिक्शनल लॉसेस जो इसमें होंगे व्हेन द फ्लो इज मूविंग। जो इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस है दैट इज डिनोटेड बाय एच एफ। फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करना है प्लस it has to maintain the head H. तो this is for inclined pipe. ये आपका किसके केस में है, inclined pipe के केस में। You understand that? तो inclined pipe के केस में जो प्रेशर होगा आपका वो क्या होगा, रो जी एच एफ प्लस एच आर, एच प्लस एच एफ कर लीजिए, एच प्लस एच एफ। यू अंडरस्टैंड। सेम थिंग, वन थिंग, सेम थिंग। तो इसमें प्रेशर, ये इसमें प्रेशर क्यों ज्यादा आया, जैसे मैंने आपको बताया द फ्लो इज मूविंग टुवर्ड्स अपर डायरेक्शन। तो उसके लिए यू नीड मोर प्रेशर एंड मोर ओवर इट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आल्सो।
तो इस केस में आपका फ्लो एक तो ऊपर डायरेक्शन में है और दूसरा ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करना है। तो उस केस में वी नीड मोर प्रेशर हियर, इसमें हमें ज्यादा प्रेशर होगा इन केस ऑफ द इंक्लाइन पाइप, एंड दैट फार्मूला इज दिस वन। ये आपको याद रखना है, इसका फार्मूला क्या होगा, ये वाला। यू अंडरस्टैंड दिस? तो प्रेशर इन केस ऑफ द इंक्लाइन पाइप इज लाइक दिस। तो अगर मैं फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करूं, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, अब देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप है तो उसमें जो आपकी एच की वैल्यू होगी, ये जो आपका एच है डेटम से इसका एच का जो हेड की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में जो आपका एच है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर जो प्रेशर होगा इस केस में, देयरफॉर जो आपका प्रेशर होगा दैट इज डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू रो जी इंटू एच एफ। यू अंडरस्टैंड? तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में। तो ये इंक्लाइन पाइप का आ गया, हॉरिजॉन्टल पाइप का। अगर अब इसमें हम वी हैव टू फाइंड द पावर, प्रेशर तो आपने निकाल लिया, अब पावर जो है, पावर किसके बराबर होगा, पावर रिक्वायर्ड, सेकंड इसमें ले लेते हैं पावर रिक्वायर्ड। देखिए सेकंड केस, पावर required, that is power required to maintain the flow, right, in the inclined pipe। तो हमें इस केस में जो पावर होगी वो कितना, कैसे करेंगे हम? सो एज यू नो पावर किसके बराबर होता है, पावर दिस इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी upon time, right। तो एनर्जी क्या होगा, दिस इज द इंक्लाइन पाइप, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लेंगे हम। तो एनर्जी इसमें होगा दैट इज दैट यू कैन राइट दिस लाइक दिस, एम जी एच अपॉन टी, राइट। एनर्जी दिस इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन टी। अब देखिए m upon t, m upon t क्या है, what is m upon t? This is the mass flow, m upon t, this is the mass flow rate, or this can be denoted as m dot, right, m upon t, mass flow rate, and this is denoted by this। और mass flow rate किसके बराबर होता है, रो इंटू ए इंटू बी, मास फ्लो रेट दिस इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू बी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो आपका m अपॉन टी है, दिस इज अपॉन m अपॉन टी जो है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m अपॉन टी। सो दिस इंप्लाइज मास फ्लो रेट इंटू जी इंटू एच। यू अंडरस्टैंड? अब जैसे मैंने आपको बताया मास फ्लो रेट दिस इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू बी, बी इज द वेलोसिटी एंड वी हैव टेकन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए पावर, पावर किसके बराबर आ गया, मास फ्लो रेट को वी कैन राइट इट लाइक दिस, एम डॉट की जगह दिस इज रो इंटू ए इंटू बी इंटू जी इंटू एच। क्या होगा इसमें, इंक्लाइन पाइप है तो एच की वैल्यू हम क्या लेंगे, एच प्लस एच एफ। यू अंडरस्टैंड दैट? इसमें आपका दिस हेड इज आल्सो देयर एंड फ्रिक्शनल लॉसेस इसमें हम लेंगे, बिकॉज द फ्रिक्शनल लॉसेस तो इसमें कंडीशन है कि फ्रिक्शन लॉसेस। तो पावर इस केस में हम लिख सकते हैं जी, बिकॉज एच इज इक्वल टू, जहां पे लिख लीजिए एच
is equal to H plus HF in case of inclined pipe. inclined पाइप के बीच में अगर आपका लैमिनार फ्लो है तो H की वैल्यू HF प्लस HF के बराबर है. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए A अपॉन B. व्हाट इज योर A अपॉन B? A अपॉन B दिस इज इक्वल टू Q डिस्चार्ज. तो A अपॉन B क्या है? A अपॉन B दिस इज इक्वल टू Q, राइट? A अपॉन B दिस इज इक्वल टू Q. तो A अपॉन B की जगह हम Q लिख सकते हैं. तो पावर आपका क्या होगा? पावर इज इक्वल टू रो इंटू Q इंटू G इंटू H प्लस HF, राइट? सो ये एक फार्मूला आपका आ गया पावर का. क्या हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर. आपके जो आगे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये फार्मूला आपका यूज होगा, पावर रिक्वायर्ड. यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज फॉर द इंक्लाइन पाइप. ये पावर जो आपकी किसमें है? इंक्लाइन पाइप के केस में है. एंड इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाइप H इज इक्वल टू 0. तो यहां पे लिख लें so in case of horizontal pipe H equal to 0, right? Therefore power required in case of horizontal pipe राइट कितना होगा? रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू जी इंटू HF बिकॉज H इज इक्वल टू 0. तो ये आपका आ गया पावर रिक्वायर्ड. ये आपका फार्मूला आया in case of inclined pipe as well as the horizontal pipe. You understand? तो ये आपका आ गया पावर रिक्वायर्ड. तो ये देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको मिटा दीजिए आप. So one thing you must know this thing that in case of solving the problem, you must check whether the flow is so you can say that before applying any formula, in case before applying any formula in case of laminar flow, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो सबसे पहले जब भी आपने लैमिनार फ्लो का कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है? टू चेक वेदर the flow is laminar. आपको चेक करना है कि फ्लो आपका लैमिनार है या नहीं है. तो उसके लिए आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, आपने रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो आपने रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाई यूजिंग दिस फार्मूला रो यू डी अपॉन म्यू, राइट। तो इन केस ऑफ पाइप यू कैन से जो बी है आपका वेलोसिटी जिसे कहते हैं, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, राइट। यू वार इज द एवरेज वेलोसिटी एंड बी इज इक्वल टू यू आर। यू अंडरस्टैंड, जहां पे बी लिखा है तो आप यू आर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, जब भी आपने कोई फार्मूला अप्लाई करना है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यू मस्ट नो वेदर द फ्लो इज लैमिनार और नॉट। तो उसके लिए आपने रेनॉल्ड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो आपको रो दिया होगा, तो एवरेज वेलोसिटी दी होगी, या आपको कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे, वहां से कैलकुलेट करनी है। डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। यू अंडरस्टैंड। तो यहां से रेनॉल्ड नंबर चेक करें, और अगर आपका रेनॉल्ड नंबर अप टू 2000 आता है, अप टू 2000 या 2000 से कम, तो आपका फ्लो क्या है, लैमिनार है। यू अंडरस्टैंड। देन द फ्लो इज लैमिनार। यू अंडरस्टैंड। तब आपका फ्लो क्या है, लैमिनार है। तो एक तो ये चीज करनी है, जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम्स निकाली हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वेदर द फ्लो इज लैमिनार और नॉट। और उसको देखने के लिए आपको रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और रेनॉल्ड नंबर इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो दैट इज अप टू 2000 या 2000 से नीचे जो वैल्यू होगी रेनॉल्ड नंबर की, उस वक्त फ्लो आपका क्या होगा, लैमिनार। यू अंडरस्टैंड दिस। तो एक तो ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर आपको फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज मैक्सिमम, हाउ टू फाइंड द, राइट। तो नेक्स्ट आ गया शेयर वेलोसिटी। अब शेयर वेलोसिटी एक टर्म है जहां पे व्हाट इज द शेयर वेलोसिटी, shear velocity, shear velocity. So this is that term, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं शेयर वेलोसिटी को, u star, shear velocity. So this is you can say this velocity is not there, ये वेलोसिटी नहीं है, ओनली इट वर्क्स फॉर द डिमेंशन एनालिसिस। तो ये बेसिकली वर्क्स फॉर डिमेंशन एनालिसिस में हम यूज करते हैं। और जो आपका शेयर वेलोसिटी है, शेयर वेलोसिटी, दिस इज शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू tau w upon rho. So shear velocity, this is equal to tau w upon rho meter per second, meter per second। ये जो tau w क्या है, velocity at the wall, or you can say maximum velocity, right? Shear stress, tau w, that is tau maximum, that is shear stress at the ball, right? तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, टर्म्स आपको शेयर वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो शेयर वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, दिस इज योर शेयर वेलोसिटी। अब इसमें वन मोर थिंग,
अच्छा, सपोज फोर्थ यहाँ पे कर लीजिए। This is equal to 8 upon RE. There 8 upon RE R. It is also equal to 8 upon F, where F is the friction factor, right? Where F is the friction factor. F क्या है? Friction factor. F is the friction factor, right? अच्छा, राइट। देखिए, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से, ये पहले इसको हम ड्राइव करते हैं। ये किस तरीके से फार्मूला हमारे पास आया, राइट? सो एज यू नो द वैल्यू ऑफ दिस तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं। एज वी नो, ये पीछे अपने हैगन पास्कल्स में पढ़ा था। एज वी नो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू 32 into mu UR into L upon D square. You understand? Delta P, this is equal to 32 mu UR L upon D square. तो जहां से आप U bar की वैल्यू निकालेंगे, U bar can be calculated ठीक है, राइट? सो फ्रॉम हियर from this equation or from this formula we will calculate the UR. You understand this? Now as we know that when the flow is passing through the, जैसे ये है आपका पाइप है और इसमें आपका फ्लो जो है, तो ये आपका जो एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन, राइट? और ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा जहां पर शियर स्ट्रेस आपकी एक्ट करेगी, और जहां पे आपका जो होगा डेल्टा पी, जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज द फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरीके से आपका फ्लूइड जा रहा है, तो जो प्रेशर होगा दैट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, राइट? और ये किस फेस के ऊपर होगा? ये जो पूरे का पूरा फेस है इसके ऊपर एक्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इस केस में जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पशन लिया था कि इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो देयर इज नो एक्सेलरेशन, वी आर अज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज 0, सो द नेट फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द पाइप दैट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में जो आपका नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पाइप, दिस इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स क्या होगा? देखिए यहां पे, दैट इज डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। दिस इज एरिया सर्कमफ्रेंस, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस फेस, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। दिस इज डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एंड तो जहां पे क्या होगा, दिस इज टाउ डब्ल्यू इंटू डी डायामीटर
into L, right? Tau W and pi dl, right? Tau W pi dl, क्योंकि ये जो आपका इसका ये सरकमफ्रेंस होगा इस तरीके से पाइप के ऊपर पाई dl, तो इसके ऊपर जो है आपकी शेयर फोर्स एक्ट करेगी। तो टाउ डब्ल्यू पाई dl ये क्या है आपकी शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ये जो बॉल का जो सरकमफ्रेंसेस है इसके ऊपर शेयर फोर्स एक्ट करेगी और इसमें ये करेगा। अब डेल्टा पी, यू नो दैट डेल्टा पी किसके बराबर है, दिस इज डेल्टा पी की जगह ये पुट कर ले वैल्यू 32 यू म्यू 32 म्यू यू बार into L upon d square, right, into pi by 4 d square into pi by 4 d square. This is equal to tau w pi into d into L. You understand? तो ये इक्वेशन बनी ये वाली, राइट, बिकॉज द नेट फोर्सेस आर जीरो। तो एक फोर्स प्रेशर फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ये जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उस पर नेट आपकी जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगी, और जो आपकी शेयर फोर्स है that will act on the circumference of the pipe, ball, जो बॉल है पाइप की उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो नेट फोर्स वी हैव अज्यूम्ड नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो, सो वी हैव इक्वेट दिस टू इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड? तो देखिए, सो 4 है तो ये आपका 8 आ गया, डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इज कैंसल, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल, राइट, तो ये सारी चीजें आपकी कैंसिल हो गई। देयरफॉर तो जहां से आपका जो टाउ डब्ल्यू है, टाउ डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, देखिए टाउ डब्ल्यू जहां पे क्या बचा 8 म्यू यू बार डी अपॉन एल, 8 अपॉन डी, राइट, 8 म्यू यू बार अपॉन डी, so this is so this is the your shear wall stress in this case, ये फार्मूला भी याद रखिए, shear wall stress, राइट। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना था u अपॉन u bar upon this shear velocity, this is equal to under root of 8 upon re, right, यही हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट। तो जहां पे आपको shear wall stress आपको मिल गया,
अब देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाई रो। दोनों साइड्स को क्या करें, डिवाइड करें रो से, एंड ये आपका आ जाएगा टाउ डब्ल्यू अपॉन रो, दिस इज इक्वल टू 8 म्यू यू बार डी, राइट, अपॉन रो। यू अंडरस्टैंड दिस? अब स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इससे टाउ डब्ल्यू अपॉन टाउ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 म्यू यू बार अपॉन टी इंटू टाउ। यू अंडरस्टैंड? अब ये आ गया। अब अगर हम इसी इक्वेशन को u बार से मल्टीप्लाई करें और u बार से डिवाइड कर ले, सो देयर इज नो डिफरेंस, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 म्यू यू बार स्क्वायर डी इंटू यू बार इंटू। यू अंडरस्टैंड? तो कोई फर्क पड़ा? नो, कोई फर्क नहीं पड़ा। यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये जो यू आर स्क्वायर है, यू आर जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट से बाहर लेंगे तो यू आर आ जाएगा। तो जे आपका क्या है, दिस वन, जे आपका आ गया यू शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू, इसको बाहर ले जाइए आप, यू आर अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 8 अपॉन, जैसे इस तरीके से लिख लो, म्यू अपॉन डी इंटू यू आर इंटू एल। यू अंडरस्टैंड? करेक्ट? Or you can say it can be written as u shear velocity upon u bar. This is equal to under root of 8 अपॉन, अब देखिए इसको क्या आ गया, यू आर डी इंटू एल अपॉन म्यू। इस म्यू को आप इसके नीचे ले जाए, राइट? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यू आर डी इंटू एल अपॉन म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, not L, sorry, this is rho, this is rho, this is rho.
0 because this is rho. ये मैंने इसको L रीड कर लिया, राइट. Hence and this is equal to RE, Reynolds number. Rho UR into D upon mu, this is equal to Reynolds number. तो ये आपका प्रूव हो गया. अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन RE. यू अंडरस्टैंड. तो एक तो ये इक्वेशन था. द रेशियो ऑफ द शेयर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन RE. यू अंडरस्टैंड. सो वन वी हैव प्रूव दिस थिंग. अच्छा, मैंने आपको बताया था यू आर अपॉन यू शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन RE. और दूसरा आपका होता है 8 अपॉन F. इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. F वेयर F इज द फ्रिक्शन फैक्टर. तो ये जहां पे आप नोट कर लीजिए, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम टेकिंग हियर. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. ये आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो गेट है, यूपीएससी है, तो वहां पे ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. यू अंडरस्टैंड दिस. अब ये जो फार्मूला है, ये हम ड्राइव करेंगे इस फार्मूले को जब हम डेल्टा पी की वैल्यू जो है, तो ये जो फार्मूला है दिस वन यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन, राइट. सो सिर्फ इसमें फार्मूला डिफरेंट होगा भाई, बाकी रेस्ट द प्रोसीजर इज सेम. व्हाई यूजिंग दिस फार्मूला, HF F into L into V square upon 2GD, right. HF is equal to F into L upon V square into 2GD, right. तो वेयर ये जो आपका F क्या है, जहां पे FF का फ्रिक्शन फैक्टर. अब फ्रिक्शन फैक्टर जो है, ये भी चीज याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन फैक्टर है इसको बाद में बताते हैं, राइट. सो F इज द फ्रिक्शन फैक्टर. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अब ये जो आपका है HF, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं P1 माइनस P2 अपॉन रो G, राइट. तो HF को मैं लिख सकता हूं, दिस इज P1 minus P2 upon rho G, means that is equal to delta P upon rho G, and this is equal to this one. ये HF की जगह लिखा मैं, right. This is equal to F into L V square 2G into D. You understand, right. तो जहां से हम डेल्टा पी की वैल्यू, सो दैट इंप्लाइज डेल्टा पी जहां से हमें मिलेगा, दैट इज डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू F L V स्क्वायर इंटू रो इंटू G टू G D, राइट.
सो डेल्टा फी जे आ गया, डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। दिस इज योर डेल्टा पी। अब जे मैंने डेल्टा पी बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई हैव कैलकुलेटेड। तो पहला केस था उसमें मैंने जो डेल्टा पी की वैल्यू थी आई हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द हार्गन-पास्कल फार्मूला, और जे मैंने आपका दिस फार्मूला वी हैव यूज्ड, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। Rest everything is same. Rest there is no change in this. तो इसमें देखिए नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो नेट फोर्स आपकी जी क्या है, इसमें जीरो है। सो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। प्रेशर फोर्स और इसी तरीके से शियर फोर्स निकाल लीजिए। तो इसमें पहले प्रेशर फोर्स क्या होगी, प्रेशर फोर्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, जो फेस जो है मान। तो ये आपका आ गया डेल्टा पी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। तो ये एक प्रेशर फोर्स आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एल बी स्क्वायर इंटू रो इंटू जी अपॉन 2GD कैपिटल डी लिख लो अपॉन 2GD इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। सो दिस इज ये वाला आपका आ गया प्रेशर फोर्स की वैल्यू एफ एल बी स्क्वायर। इसमें कुछ चीजें आप काट भी सकते हैं, जी इसमें कैंसिल हो गया, फिर आप एक डी इसमें कैंसिल हो गया, यस। तो जे आपका आ गया एफ एल बी स्क्वायर इंटू रो इंटू 4 to 8, राइट। सो 8। तो ये चीज आ गई प्रेशर फोर्स, दिस इज योर प्रेशर फोर्स। राइट। अब देखिए शियर फोर्स, अब शियर फोर्स क्या होगी, शियर स्ट्रेस इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप, राइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल ऑफ द पाइप। तो ये शियर फोर्स होगी, इसमें shear force is equal to tau W, shear stress on the ball into pi dl, right, pi dl. So as we know net force, this is equal to 0. Net force in case of pipe flow, that we have assumed that हमने assumption लिया था, that is equal to 0. तो इसका मतलब हुआ pressure force this is equal to shear force, pressure force on the
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, दिस इज इक्वल टू shear force on the circumference of the ball of the pipe, right? तो ये कर लीजिए, इक्वेट F into L B square rho into pi upon 8. This is equal to, what is your shear force? That is tau W pi D into L, right? Pi और pi cancel. Yes. This is your F L B square rho pi and D भी होना था, right? This is ED, right? D और D ये कैंसिल हो गया, right? L और L आपका कैंसिल, तो J आपका आ गया F B square 2 rho on 8, this is equal to tau W, right? So F V square on 8, this is equal to tau W upon rho, इसको ये लीजिए, राइट? अब इसको अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लीजिए आप, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये जो इक्वेशन है इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लीजिए, तो ये आ गया F, ये जो B स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी जहां पे जो वेलोसिटी ऑफ द पाइप होगी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड दैट इज रिटन एज U बार, तो मैं इसको U बार का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट? tau W upon tau W upon रो, और J किसके बराबर था? tau W upon रो, ये भी आप अंडर रूट कर लीजिए, राइट? करेक्ट। अब दैट इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ F upon 8, this is equal to under root of F upon 8, this is equal to U on U बार। ये आप वायर ले लीजिए, अंडर रूट स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा? ये U बार आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या आएगा? U बार आएगा, और बीच में क्या रहेगा? F upon 8, तो U बार को इधर ले लीजिए, राइट? तो हमने था U बार upon U दिस इक्वल टू 8, तो रिवर्स कर लीजिए आप, U बार upon, राइट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 upon F, यू अंडरस्टैंड? तो ये दोनों रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द shear velocity, this is equal to the under root of 8 upon RE, and also this is equal to the under root of 8 upon F, you understand? तो ये some important concept थे
जो कि मैंने आपको दिए, और ये आप टर्म्स याद रखिए, इसे हम शेयर वेलोसिटी बोलते हैं, ये टर्म्स को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द शेयर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू √8/f। अब देखिए f का क्या मतलब है। f इज हियर, दैट इज द फ्रिक्शन फैक्टर। जहां पे दो चीजें हम यूज होती हैं, एक आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और एक आपका फ्रिक्शन फैक्टर है। यू अंडरस्टैंड? तो जो फ्रिक्शन, देखिए एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, समटाइम्स वी विल राइट फ्रिक्शन कोफिशिएंट एज f डैश, और कई दफा हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट को f भी लिखते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को f भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें ये होगा दिस इज इक्वल टू 16/RE। अच्छा, ये आ गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और फ्रिक्शन फैक्टर जो है, दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, ये भी एफ से डोनेट करते हैं, इसे एफ डैश कर लो। दिस इज 4 इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, 4 टाइम्स फ्रिक्शन coefficient, right? That is 4 into 16/RE, that is 64/RE. You understand? ये हो गया क्लियर आपको, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का क्या वैल्यू है और फ्रिक्शन फैक्टर का क्या वैल्यू है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसमें देखिए राइट। सो अगर जहां तक ये चीज क्लियर है, तो अगर डिफरेंट मीडियम की बात करें, हम डिफरेंट मीडियम की बात करें, डिफरेंट मीडियम मीन्स so nature of flow depends upon the Reynolds number, वैल्यू ऑफ दैट, राइट। तो जैसे देखिए पाइप मीडियम है, एक मीडियम क्या हो गया, पाइप, राइट। तो पाइप में अगर नेचर ऑफ फ्लो आपका लैमिनार है, राइट, तो उस वक्त हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, 2000, लेस देन 2000। लैमिनार में क्या है, लेस देन 2000, ये RE की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर, राइट। और जो आपका ट्रांजिशन है, इसमें ट्रांजिशन क्या होगा, हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 to 4000। यू अंडरस्टैंड? और अगर पाइप में टर्बुलेंट फ्लो है, अगर पाइप में टर्बुलेंट फ्लो, सो इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 2000, इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी, इस वैल्यू इज ग्रेटर देन
4000. So that value is greater than 4000. You understand? अच्छा, दूसरा मीडियम ले लीजिए आप, पैरेलल प्लेट्स. सो पहला मीडियम था ये, दूसरा सेकंड मीडियम आप ले लीजिए पैरेलल प्लेट्स. राइट, अगर पैरेलल प्लेट है और लैमिनार फ्लो है तो उस वक्त रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर? दैट इज लेस देन 1000. रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000 वैल्यू होगी. ट्रांजिशन जो है इसमें ट्रांजिशन क्या होगा? 1000 to 2000. राइट, और जो टर्बुलेंट फ्लो है प्लेट्स में, जो टर्बुलेंट फ्लो होगा तो वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 2000. राइट, थर्ड आप ले लीजिए ओपन चैनल ले लीजिए. ओपन चैनल फ्लो आप कह सकते हैं. ओपन चैनल में ओपन चैनल ये मीडियम है आपका. इसमें जो लैमिनार फ्लो होगा तो उस वक्त रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 500 फॉर लैमिनार. लिख लीजिए लैमिनार के लिए. राइट, ट्रांजिशन इसमें क्या होगा? ट्रांजिशन जो होगा, जैसे ट्रांजिशन इसमें होगा 500 टू 1000. और टर्बुलेंट फ्लो ओपन चैनल में अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो है तो उस वक्त रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 2000. यू अंडरस्टैंड? फोर्थ हम ले लें साइल का. साइल, अगर साइल की बात करें तो साइल में आपका जो लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो RE की वैल्यू लेस देन 1. ट्रांजिशन इसमें ट्रांजिशन 1 to 2, ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये भी ट्रांजिशन में ये ब्रैकेट में ले रेनॉल्ड नंबर. और अगर टर्बुलेंट फ्लो साइल के ऊपर है, टर्बुलेंट फ्लो तो रेनॉल्ड नंबर RE greater than 2. You understand? So these are some mediums जिसमें लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो चारों मीडियम्स लिए हैं हमने. और इसमें हर मीडियम में जो लैमिनार फ्लो है, ट्रांजिशन पीरियड है या टर्बुलेंट फ्लो है, उसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू डिफरेंट है, वेरी करती है. यू अंडरस्टैंड? तो ये भी एक चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड इसको आप देख लीजिए. पाइप के केस में लैमिनार फ्लो अगर होगा तो रेनॉल्ड नंबर दैट इज लेस देन 2000. ट्रांजिशन इसमें 2000 से 4000. एंड टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो रेनॉल्ड नंबर होगा, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 4000 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि पाइप में जो आपका फ्लो है वो टर्बुलेंट है. लाइकवाइज पैरेलल प्लेट्स के केस में जो आपका फ्लो है अगर लैमिनार है तो उस केस में आपका रेनॉल्ड नंबर जो है लेस देन 1000 होना चाहिए. ट्रांजिशन आपका 1000 to 2000 हो. और टर्बुलेंट फ्लो जो होगा तो उसमें रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 होगा. ये सारे जो वैल्यूज हैं रेनॉल्ड नंबर की हैं, ये कंफ्यूज ना होना इसमें. राइट,
सो लाइकवाइज ओपन चैनल फ्लो आपका होता है, या चैनल में जो फ्लो है, अगर लैमिनार फ्लो होगा चैनल में तो उस केस में रेनॉल्ट नंबर 500 होगा। ट्रांजिशन जो होगा इसमें 500 टू 1000, और रेनॉल्ट नंबर अगर टर्बुलेंट फ्लो है ओपन चैनल में तो रेनॉल्ट नंबर जो है ग्रेटर देन 2000 है। लाइकवाइज इफ द फ्लो इज ऑन द सॉइल सरफेस, तो उस केस में अगर लैमिनार फ्लो है आपका सरफेस के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो रेनॉल्ट नंबर दैट इज लेस देन 1। ट्रांजिशन आपका 1 से 2 होता है रेनॉल्ट नंबर, और इफ रेनॉल्ट नंबर इज ग्रेटर देन 2 देन यू कैन से इट इज योर टर्बुलेंट फ्लो। सो दीज आर सम फ्यू कंसेप्ट। बाकी एक कुछ कंसेप्ट रहे, उसको हम जब हम न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, कुछ ESC के गेट के रिगार्डिंग, उसमें कुछ कंसेप्ट जो है हम उसमें टेकअप करेंगे और उसके बाद फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे। यू अंडरस्टैंड? सो थैंक यू वेरी मच।